सल्तनत उस्मानिया का उरूज व ज़वाल। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान अव्वल उस्मान गाजी ने रखी, जो का कबीले के रहनुमा थे। यह कबीला वस्ती एशिया से अनातोलिया मौजूदा तुर्की की तरफ हिजरत कर आया था। उस्मान अव्वल ने सल्जूकी सल्तनत के कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाया और अपनी एक आज़ाद हुकूमत कायम की। उस्मान अव्वल और उनके जानशीनों ने अनातोलिया में छोटे छोटे तर्क रियासतों को यकजा किया और बाज़ंतइन सल्तनत के इलाकों पर हमले किए। ये दौर हिकमत, जंगी महारत और मजबूत क़यादत का था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह मोहम्मद दुवम ने 1453 में कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल फ़तह किया, जो बाज़ंतइन सल्तनत का दारुल हुकूमत था। ये फ़तह इस्लामी तारीख़ का एक अहम सनमील है, क्योंकि इसके बाद सल्तनत उस्मानिया मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान एक ताकतवर क़ुव्वत बन गई। सल्तनत उस्मानिया का सबसे अजीम दूर सुल्तान सुलेमान कानूनी का दौर था, जिन्हें मग़रिब में सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के नाम से जाना जाता है। इनके दौर में सल्तनत ने अपनी जोग्राफियाई हुदूद को यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला लिया। फ़ौजी फतूहात बुल्कान, मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अहम फतूहात हासिल की। कानून साजी, उन्होंने मजबूत अदालती निज़ाम मुतारिफ़ कराया और इस्लामी क़वानीन को सल्तनत में नाफिज किया। सकाफ़त और फ़नून का उरूज, फ़िन तामीर, अदब और मौसीक़ी में तरक्की हुई। मशहूर सुल्तान अहमद मस्जिद और सुलेमानिया मस्जिद इसी दौर की यादगार हैं। उस्मानी बहरिया इस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत बन गई। बुहेरा रोम, बुहेरा असवद और बहर अहमर में उनका गलबा था। 1683 में वियना की दूसरी जंग सल्तनत उस्मानिया की पहली बड़ी शिकस्त थी। इस जंग में यूरोपीय इत्तेहादी अफ़वाज ने उस्मानी फ़ौज को शिकस्त दी, जिसके बाद यूरोप में सल्तनत की पेशकदमी रुक गई। कमज़ोर क़यादत, सुल्तानों की नाअहली और ऐशपरस्ती ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। बदनवानी, हुकूमती निज़ाम में रिश्वत और बदनवानी आम हो गई। फ़ौज की कमज़ोरी, जंशरी फ़ौज, खुसूसी फ़ौजी दस्ते का नज़्म व ज़ब्त ख़राब हो गया, जो पहले उस्मानी फ़ौज की रीढ़ की हड्डी थी। यूरोप में सनती इनकलाब ने टेक्नोलॉजी और मईशत को मजबूत किया, जबकि उस्मानिया सल्तनत जदीदियत में पीछे रह गई। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया को यूरोपी ताकतों रूस, बरतानिया, फ़रांस और बुल्कान की कौम परस्त तहरीकों की जानिब से शदीद दबाव का सामना था। जंग बुल्कान के इलाकों में आज़ादी की तहरीकों ने सल्तनत के अहम इलाकों को अलग कर दिया। रूस की पेशकदमी, रूस ने सल्तनत के मशरक़ी इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। सल्तनत ने जदीदियत के लिए तंजीमात के नाम से इस्लाहात शुरू की, लेकिन बदनवानी और सियासी इख्तलाफात की वजह से ये नाकाम रही। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन यह फ़ैसला नुकसानदेह साबित हुआ। जंग के बाद इत्तेहादी अफ़वाज ने उस्मानिया सल्तनत के ज़्यादातर इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया और तुर्की को एक सेकुलर रियासत करार दिया। ये इस्लामी खिलाफत का इख्तिताम था, जो तकरीबन 1300 साल से जारी थी। कमज़ोर क़यादत, नाअहल सुल्तानों की वजह से सल्तनत अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो गई। 2. जदीदियत की कमी, यूरोप के सनती इनकलाब और जदीद टेक्नोलॉजी के मुकाबले में उस्मानिया सल्तनत पीछे रह गई। 3. इलाकाई बगावतें, बुल्कान और अरब इलाकों में आज़ादी की तहरीकों ने सल्तनत को नुकसान पहुँचाया। 4. यूरोपी दबाव, बरतानिया, फ़रांस और रूस जैसी यूरोपी ताकतों ने सल्तनत के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। 5. माशी बहरान, टैक्स निज़ाम की खराबी और जंगी अखराजात ने मईशत को तबाह कर दिया। सल्तनत उस्मानिया एक अजीम इस्लामी सल्तनत थी, जिसने दुनिया के मुख्तलिफ ख़तों पर 6 सदियों तक हुक्मरानी की। इसके उरूज की वजह मजबूत क़यादत, जंगी महारत और इस्लामी उसूलों की पासदारी थी। लेकिन दाखिली कमज़ोरियाँ, नाअहल क़यादत और जदीदियत की कमी ने इसके ज़वाल की बुनियाद रखी।
सल्तनत उस्मानिया का उरूज और ज़वाल इस्लामी तारीख़ के लिए एक सबक आमोज़ बाब है जो हमें इत्तेहाद, क़ियादत और इल्म की अहमियत का दर्स देता है। सल्तनत उस्मानिया का उरूज व ज़वाल। इस्लामी तारीख़ के अजीम साइंसदान और उनके शानदार साइंसी कारनामे। इस्लामी तारीख़ में मुस्लिम साइंसदानों ने इल्म के मुख्तलिफ शुबों में बेमिसाल कारनामे सर अंजाम दिए। उनकी तहक़ीक़ और ईजादात ने न सिर्फ अपने वक्त में बल्कि आज तक दुनिया को फ़ायदा पहुँचाया। ये साइंसदान फ़लसफ़ा, फ़लकियात, रियाज़ी, तिब, कीमिया, तबीयत और दीगर शुबों में नुमायाँ रहे। ज़ैल में इस्लामी तारीख़ के अजीम साइंसदानों और उनकी खिदमात का तफसीली ज़िक्र किया गया है। जाबिर बिन हयान को कीमिया का बाप कहा जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ कीमियाई अमल दरियाफ्त किए, जैसे तुकाता, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन। उनकी तसानीफ में द किताब अर-रहमत और किताब अल-सबअ शामिल हैं, जो जदीद कीमिया के लिए बुनियाद बने। जाबिर बिन हयान ने गंधक और पारे के मुरक्कबात पर तहक़ीक़ की और अल्कोहल की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। इब्न सीना को शेख अल-रईस और तिब के बाप के तौर पर जाना जाता है। उनकी मशहूर किताब अल-क़ानून फ़ी अल-तिब कई सदियों तक दुनिया की तिब्बी दरसगाहों में पढ़ाई जाती रही। उन्होंने अमराज़ की तशख़ीस, इलाज और सर्जरी में जदीद उसूल मुतारफ़ करवाए। फ़लसफ़ा और मंतिक़ में भी इब्न सीना की खिदमात अहम हैं और उनके नज़रियात मग़रिबी मुफ़क्किरीन पर गहरा असर रखते हैं। अल-ख़वारिज़मी को अलजबर का बानी कहा जाता है। उनकी किताब किताब अल-मुख़्तसर फ़ी हिसाब अल-जब्र वल मुक़ाबला जदीद अल-जब्र की बुनियाद बनी। उन्होंने सिफ़र के तसव्वुर को रियाज़ी में मुतारफ़ कराया, जो हिसाब के लिए इनकलाबी कदम था। मग़रिबी दुनिया में उनका नाम के तौर पर मरूफ़ हुआ और एल्गोरिदम का लफ्ज़ उन्हीं से माख़ूज़ है। अल-राज़ी को तिब और कीमिया में अहम मकाम हासिल है। इनकी मशहूर तसनीफ़ बल्हावी अतिब्बी उलूम का एक इंसाइक्लोपीडिया है। उन्होंने चीचक, स्मॉलपॉक्स और खसरा, मीज़ल्स जैसी बीमारियों पर पहली मर्तबा मुफस्सल तहक़ीक़ की। कीमिया में उन्होंने तजुर्बात के ज़रिए कई मुरक्कबात तैयार किए और पहली बार सल्फ्यूरिक एसिड को अलहदा किया। अल-बिरूनी को फ़लकियात का माहिर और वलीन माहिर तबीयत कहा जाता है। उन्होंने ज़मीन की गर्दिश और उसके महवर पर तहक़ीक़ की और ज़मीन का क़ुतर मालूम किया। इनकी मशहूर किताब किताब अल-हिंद हिंदुस्तानी सक़ाफ़त, फ़लसफ़े और साइंस पर एक अहम हवाला है। अल-बिरूनी ने कशिश शक्ल के उसूल पर भी तहक़ीक़ की, जो न्यूटन से पहले की कोशिश थी। इब्न लाहिसम को फ़िज़िक्स और बसरियत का बानी कहा जाता है। उनकी किताब किताब अल-मनाज़िर रोशनी के इनकास और इनकिसार के उसूलों की वज़ाहत करती है। उन्होंने तजुर्बाती साइंस के उसूल मुतारफ़ कराए और जदीद साइंसी तहक़ीक़ की बुनियाद रखी। इब्न लाहिसम ने कैमरे के उसूल कैमरा ऑब्स्क्यूरा को दरियाफ्त किया, जो जदीद कैमरे की ईजाद का पेश ख़ैमा है। इब्न खल्दून को इमरानियात का बानी कहा जाता है। इनकी मशहूर किताब मुक़द्दमा तारीख़, समाजी उलूम और सियासियात में बुनियादी अहमियत रखती है। उन्होंने उरूज व ज़वाल के उसूलों पर तहक़ीक़ की और इंसानी मुआशरत की तरक्की के अवामिल बयान किए। मूसा बिन शाकिर और उनके 3 बेटों ने फ़लकियात में कई अहम तहक़ीक़ात की। उन्होंने कई मशीनें और आलात ईजाद किए, जैसे आग पैमाई के आलात, वाटर क्लॉक्स और सितारों का मुशाहिदा करने के आलात। उमर ख़याम न सिर्फ एक शायर थे, बल्कि रियाज़ी और फ़लकियात के माहिर भी थे। उन्होंने कैलेंडर की इस्लाह की और एक ऐसा निज़ाम बनाया जो आज भी ईरान में इस्तेमाल होता है। रियाज़ी में उन्होंने जियोमेट्री और अलजबरे पर तहक़ीक़ की और कई मसाइल को हल किया। फ़ाराबी को मुअल्लिम सानी कहा जाता है, क्योंकि वो अरस्तु के बाद सबसे अजीम फ़लसफ़ी समझे जाते हैं। उन्होंने फ़लसफ़े और मंतिक़ में अहम उसूल मुतारफ़ करवाए। मौसीक़ी में उनका काम आज भी काबिल क़दर समझा जाता है
اور انہوں نے موسیقی کی تھیوری پر تحقیق کی۔ مسلم سائنسدانوں کے کارنامے یورپ کی نشت ثانیہ رناسانس کا اہم محرک بنے۔ ان کے لکھے ہوئے کتابوں کا لاطینی اور دیگر یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جس نے مغربی دنیا میں سائنسی انقلاب کو جنم دیا۔ انہوں نے علم کے شعبوں کو دین سے ہم آہنگ کیا اور ثابت کیا کہ اسلام علم کے فروغ کا حامی ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے علم کے ہر میدان میں ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ ان کی ایجادات اور تحقیقات نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ ان کی زندگی ہمیں تحقیق، جستجو اور علم کی قدر کرنے کا درس دیتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی کا احوال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 600 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ابو طالب رسول اللہ کے چچا تھے اور والدہ فاطمہ بنت اسد تھی، جو بنی ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کا پیدائش قبا کے اندر ہوئی، جو آپ کی شخصیت کی عظمت کی دلیل ہے۔ آپ بچپن ہی سے رسول اللہ کے زیر سایہ پرورش پائے اور آپ کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام لانے والے بچوں میں آپ کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی رسول اللہ سے بے مثال وفاداری کا عملی نمونہ ہے۔ اپنے ہر موقع پر رسول اللہ کا ساتھ دیا اور اسلام کی راہ میں قربانیاں دیں۔ جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو کفار نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے بستر پر سو کر اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اس قربانی نے رسول اللہ کو بحفاظت مدینہ پہنچنے کا موقع فراہم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں شرکت کی اور بے پناہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ ہر جنگ میں سب سے آگے رہتے اور دشمنوں کے خلاف دلیرانہ جنگ لڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شن خدا کہا جاتا ہے، جو آپ کی بے پناہ بہادری اور طاقت کا اعتراف ہے۔ آپ کے مشہور مارکوں میں سے چند یہ ہیں۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کفار کے کئی مشہور جنگجوؤں کو شکست دی۔ اپنے دشمن کے خلاف زبردست شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ غزوہ احد میں جب مسلمان کچھ وقت کے لیے پیچھے ہٹ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا اور کئی کفار کو میدان جنگ میں شکست دی۔ غزوہ خندق میں کفار کے مشہور جنگجو عمرو بن عبدود نے مسلمانوں کو مبارزت طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دے کر مسلمانوں کو بڑی فتح دلائی۔ خیبر کا قلعہ فتح کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور اپنے قلعہ خیبر کو فتح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف بہادری میں منفرد تھے بلکہ علم اور حکمت میں بھی بے مثال تھے۔ آپ کو قرآن اور احادیث کا گہرا علم تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اپنی خلافت کے دوران عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کیے اور اسلامی اصولوں کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ آپ کی تقاریر اور خطبات آج بھی اسلامی تعلیمات کا قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 656 میں امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ بنے۔ آپ کا دور خلافت کئی چیلنجز اور فتنوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اپنے ہر مشکل کا صبر و حکمت سے سامنا کیا۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حامیوں کے درمیان ہوئی۔ اس کا مقصد امت مسلمہ میں امن قائم کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے بعض شرپسندوں کی سازشوں کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں بھی امت کی وحدت کو نقصان پہنچا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو اتحاد کی طرف بلایا۔ یہ جنگ خارجیوں کے خلاف لڑی گئی،
جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر اتر آئے تھے۔ اپنے خارجیوں کو شکست دی اور امت میں امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 661 میں رمضان کے مہینے میں کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے دوران عبد الرحمن بن ملجم نے خنجر سے شہید کر دیا۔ آپ کی عمر 63 سال تھی اور آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمان، بہادری، علم اور حکمت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ آپ کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ آپ کے اقوال، خطبات اور فیصلے آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یورپ میں اسلام کا پھیلاؤ، ایک مکمل جائزہ۔ اسلام کا یورپ میں پھیلاؤ ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے جس میں مختلف ادوار اور مختلف طریقوں سے اسلام نے یورپ میں قدم جمانا شروع کیا۔ یہاں ہم اس کے پھیلاؤ کے اہم مراحل اور اس کے اثرات پر روشنی ڈالیں گے۔ فتح اسپین۔ انڈلس 711 میں طارق بن زیاد کی قیادت میں مسلم فوج نے جنوبی یورپ کے ملک اسپین کو فتح کیا۔ یہ جنگ امرکا الزیتونا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد اسپین کے زیادہ تر حصے پر مسلمانوں نے حکومت کی اور اس دور میں انڈلس ایک ثقافتی، سائنسی اور تعلیمی مرکز بن گیا۔ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کے دوران مسلمان سائنسدان، فلسفی اور دانشور بہت سارے علمی کاموں کی بنیاد رکھ چکے تھے، جیسے الزراع، طب اور الخوارزمی ریاضی۔ یہ دور تقریباً 800 سال تک جاری رہا، جس میں یورپ کے مختلف حصوں میں اسلامی تہذیب کا گہرا اثر تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا یورپ میں ایک اور اہم کردار تھا۔ 14ویں صدی میں عثمانی ترکوں نے یورپ میں قدم جمانا شروع کیا۔ 1453 میں قسطنطنیہ، موجودہ استنبول کی فتح نے اسلامی سلطنت کے یورپ میں اثرات کو مزید گہرا کیا۔ عثمانیوں کی فتوحات کی بدولت یورپ کے کچھ حصے جیسے بلقان، یونان اور مشرقی یورپ میں اسلام کا اثر بڑھا اور یہاں مسلمانوں کی کمیونٹیز قائم ہوئیں۔ تجارتی راستے۔ مسلمان تاجر یورپ میں اسلام کے پیغامات لے کر پہنچے۔ تجارتی روابط کے دوران یورپ کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کا اثر بڑھا۔ مسلمانوں کے تجارتی مال، فنون، سائنس اور فلسفہ نے یورپ کے ذہنوں کو متاثر کیا۔ انڈلس کی فتح کے بعد یورپ میں مسلمانوں کے علم کا ترجمہ کیا گیا، جس نے یورپ کی نشأت ثانیہ رنیسانس کو جنم دیا۔ مسلم تجاروں اور دانشوروں کے ذریعے یورپ میں علم، فلکیات، ریاضی، طب اور فلسفہ کا پھیلاؤ ہوا۔ ترک، عرب اور دیگر مسلم اقوام کی یورپ میں مستقل آبادیاں قائم ہوئیں، خاص طور پر بلقان اور ترکی کے علاقوں میں۔ 20ویں صدی میں خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ممالک سے مسلمان مہاجرین نے یورپ میں آنا شروع کیا۔ 1960 کی دہائی میں مغربی یورپ کے ممالک جیسے برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ترقیاتی کاموں کی خاطر مسلمانوں کو اپنے ملک میں مہاجرین کے طور پر قبول کیا، جس سے یورپ میں مسلمانوں کی کمیونٹیز کا قیام ہوا۔ آج کل یورپ میں مسلمان مختلف ممالک میں آباد ہیں، خاص طور پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، بیلجیم اور ہالینڈ میں۔ مساجد اور اسلامی مراکز کی تعمیر نے مسلمانوں کی موجودگی کو مضبوط کیا ہے اور یورپ میں اسلام کا ایک واضح اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تاہم، یورپ میں اسلام کے پھیلاؤ اور مسلمانوں کی موجودگی کو مختلف سیاسی اور سماجی چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ اسلام کا یورپ میں پھیلاؤ ایک طویل اور متنوع تاریخ کا حامل ہے، جس میں فتوحات، تجارتی روابط، ثقافتی تبادلے اور مہاجرین کا کردار شامل ہے۔ مسلمانوں کا یورپ میں اثر و رسوخ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے رہا اور آج بھی یورپ میں مسلمان ایک اہم اقلیتی گروہ کے طور پر موجود ہے۔ یورپ میں اسلام کا پھیلاؤ ایک مکمل جائزہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدیر سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل اور والدہ کا نام حتمہ بنت حشام تھا
जो मशहूर सरदार अबू जहल की बहन थी। आपका नसब 8वीं पुश्त में नबी अकरम के नसब से जा मिलता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में 584 अशारिया के करीब पैदा हुए। आपकी शख्सियत मजबूत, जरी और बेखौफ थी। बचपन से ही आप बहादुर और निडर थे। आपको अरबी ज़ुबान, खिताबत और सिपागिरी में महारत हासिल थी। ज़माना जाहिलियत में भी आप एक मारूफ ताजिर थे और कुरैश की मुख्तलिफ सिफारती और तिजारती सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल करने से पहले रसूल अल्लाह के सख्त मुखालिफिन में शुमार होते थे। आप इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने का इरादा रखते थे, लेकिन अल्लाह की हिकमत से आपका दिल इस्लाम के लिए खुल गया। एक दिन आप अपनी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन ज़ैद को कुरान पढ़ते हुए देखकर गुस्से में आ गए, लेकिन कुरान की आयत सुनकर आपका दिल नरम हो गया। इसी वक्त अपने रसूल अल्लाह की खिदमत में जाकर इस्लाम कबूल किया। आपके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बहुत तक़वियत मिली और नबी अकरम ने आपको फ़ारूक का लक़ब दिया, क्योंकि अपने हक़ व बातिल में फ़र्क ज़ाहिर किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद 634 अशारिया में खिलाफत संभाली। आपका दून खिलाफत 10 साल 6 महीने और 4 दिन पर मुहित रहा। इस अरसे में इस्लामी रियासत ने बेपनाह तरक्की की और एक अजीम सल्तनत की शक्ल इख्तियार की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लामी फतूहात का सिलसिला उरूज पर था। ईरान, शाम, मिस्र, फ़लस्तीन और इराक़ के बड़े हिस्से फ़तह किए गए। जंग क़ादसिया, जंग यरमुक और जंग नहावंद जैसी अहम लड़ाइयाँ आपके दौर में हुई, जिनके ज़रिए इस्लामी रियासत को वसअत मिली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की, अपने बैत अलमाल का निज़ाम मुतारिफ़ कराया, अदालतें कायम की, ज़िक्कों का निज़ाम मजबूत किया और सरकारी मुलाज़मीन के लिए तनख्वाहें मुकर्रर की। अपने फ़ौजी छोनियों का क़याम किया और शहरी सहूलियात के लिए नहरें और सड़कें तामीर करवाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अदल व इंसाफ में बेमिसाल थे। आपके फ़ैसले कुरान व सन्नत की रोशनी में होते थे। आपका कौल था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उम्र से इसके बारे में सवाल होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को 644 अशारिया में एक मजूस ग़ुलाम अबू लाला फ़िरोज़ ने दौरान नमाज शहीद किया। आपको शहादत के बाद मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन किया गया। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी एक मिसाली शख्सियत की अक्कास है। इनकी दूरंदेशी, बहादुरी और अदल व इंसाफ आज भी इस्लामी दुनिया के लिए मशअल रहा है। आपकी शख्सियत न सिर्फ एक अजीम रहनुमा की है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक तारीख़ी दस्तावेज़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लामी तारीख़ के वो सतून थे जिन्होंने दीन इस्लाम को इस्तेहकाम बख्शते हुए मुसलमानों की रहनुमाई की। वो रसूल अल्लाह के करीबी साथी और इस्लाम के पहले खलीफा थे। हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब उन्हीं की सच्चाई और वफ़ादारी के बाइस रसूल अल्लाह ने अता किया। इस दस्तावेज़ी पेशकश में हम उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार का जायज़ा लेंगे, जिनमें उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी, इस्लाम कबूल करने का सफ़र, इस्लामी खिदमत, खिलाफत और उनकी वफ़ात शामिल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु असल नाम अब्दुल्ला बिन इब्बी क़हाफ़ा 573 अशारिया में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ कुरैश के कबीले बनु तीम से था। उनका नसब 8वीं पुश्त में नबी करीम के नसब से जा मिलता है, जिससे ये बात साबित होती है कि वो अपने वक्त के मुअज़्ज़ज़ व मग़ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर अबू क़हाफ़ा और वालिदा का नाम सलमा बिन सखर उमर खैर था। नौजवानी ही से हज़रत अबू बकर निहायत दियानतदार और पाकीज़ा शख्सियत के मालिक थे। जाहिलियत के दौर में भी
कुरैश के लोग उनकी हक गोई और अमानतदारी की वजह से उनका एहतराम करते थे। वो तिजारत में कामयाब रहे और अपने कबीले के अहम मामलात में हिस्सा लेते रहे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इन अव्वलीन लोगों में से थे जिन्होंने रसूल अल्लाह की दावत पर फ़ौरन इस्लाम कबूल किया। नबुव्वत के ऐलान के फ़ौरी बाद वो बग़ैर किसी तामुल के ईमान ले आए। इस दलेराना कदम ने न सिर्फ उन्हें इस्लाम के पहले मर्द मुसलमान का दर्जा बख्शा बल्कि दीन की तबलीग के दरवाजे भी खोल दिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल और दीनी तासीर की वजह से हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़, हज़रत साद बिन इब्बी वकास और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जैसी अजीम हस्तियाँ भी इस्लाम के दामन में आएँ। उनका कबूल इस्लाम मुसलमानों के हौसले और अज़्म की तजदीद का बाइस बना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की खिदमत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब रसूल अल्लाह ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबील अल्लाह की दरख्वास्त की तो अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। इस ईमान अफरोज़ लम्हे में रसूल अल्लाह ने पूछा, अबू बकर, अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ा? आपने जवाब दिया, मैंने उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। यह कुर्बानी इस अजीम सहाबा की मोहब्बत और अक़ीदत की अक्कास थी। रसूल अल्लाह के साथ आपकी वफ़ादारी बेमिसाल थी। हिजरत के दौरान आप नबी अकरम के हमरा गान सौर में क़याम पजीर रहे, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सानी इसनैन यानी दो में से दूसरे करार दिया। आपकी यह क़ुर्बत और वफ़ादारी एक रोशन मिसाल है जो आज भी मुसलमानों के लिए एक सबक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के दिफा में पेश कदमी की और मज़लूमों को आज़ाद करवाने में इनकलाबी किरदार अदा किया। ग़ुलामों की आज़ादी के इस मिसाली अमल में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल थे जो आपके एहसानमंद हैं। रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद 632 में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा मुंतखब हुए। ये वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए का आज़माइश का था, लेकिन अपनी बसीरत, हिकमत अमली और क़ियादत से उम्मत को मुत्तहिद रखा, इस्लामी रियासत को मुस्तहकम किया और इर्तिदाद की जंगों में शुजाअत के साथ कामयाबी हासिल की। खिलाफत की मुद्दत में कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल में जमा किया गया। हज़रत अबू बकर की क़ियादत में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की निगरानी में इस कमेटी ने यह अजीम कारनामा सर अंजाम दिया जो इस्लामी तारीख़ का एक अहम मोड़ है। इस मुबारक दौर में इस्लामी रियासत ने फ़ारिस और रोम के ख़िलाफ़ बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। इराक़ और शाम के बाज़ हिस्से फ़तह हुए और इस्लामी सल्तनत की हुदूद में वुसअत आई। इन फतूहात ने मुस्लिम उम्मत को न सिर्फ ताकतवर बनाया बल्कि इस्लाम के पैगाम को दूर दराज इलाकों तक पहुँचाने में मदद की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 साल और 3 माह खिलाफत के मनसब पर फ़राइज़ अंजाम दिए। 634 में आपकी वफ़ात हुई जब आप 63 बरस के थे। आपकी वसीयत के मुताबिक आपको मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह के पहलू में दफन किया गया, जहां आपका मकसद और वफ़ादारी का सफ़र मुकम्मल हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी ईमान, कुर्बानी, सदाकत और वफ़ादारी की एक बेमिसाल दास्तान है। आपकी क़ियादत ने इब्तिदाई बहरानों में इस्लाम को सहारा दिया और उम्मत मुस्लिमा को मज़बूत बुनियादों पर कायम किया। उनकी शख्सियत न सिर्फ सहाबा किराम के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक मशअला है। इनकी ज़िंदगी से मिलने वाला सबक आज भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई का सबब है। यह दस्तावेज़ उनके अजीम कारनामों की याद दहानी है जो हमेशा मुस्लिम तारीख़ की रोशनी में चमकती रहेगी।